हमारे ये संविधान निर्माताओं की फोटो लगी हुई है, जो कि हमारे देश में जब संविधान बनकर तैयार हो गया 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, और ये संविधान सभा के 284 लोगों के हस्ताक्षर हैं। इसमें बाबा साहब के आप हस्ताक्षर ढूंढ सकते हैं। बाबा साहब के हस्ताक्षर दिखा रहे हैं हम आप लोगों को ढूंढकर कि बाबा साहब के हस्ताक्षर हैं कहाँ पर। तो इस पे वीडियो में आप लोग जरा ध्यान से इसमें आप देखें कि इसमें बाबा साहब का हस्ताक्षर कहाँ पर है, और आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि कौन से पैराग्राफ में बाबा साहब का हस्ताक्षर है। जिन भाई बहनों को अगर पता है, जिन साथियों को पता है, तो एक बार ज़रूर आप हमें बताएं कि इन हस्ताक्षरों में बाबा साहब का हस्ताक्षर आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो हमें एक बार कमेंट करके बताएं। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ये बाबा साहब के संवैधानिक सलाहकार BN राव सर के हैं ना। हाँ, ये देखिए साइन जो है BN राव साहब के है, और बाबा और साहब के जो है राघवा बल्लम जी का भी है यहाँ पे। और मैं आप लोग देखो, हमें भी तो नहीं दिखाई दे रहा है, मगर आप लोग ज़रूर इसमें ढूंढ कर बताएंगे, आप हमें कमेंट करेंगे कि इसमें बाबा साहब का सिग्नेचर है कहाँ। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें कौन से पैराग्राफ में बाबा साहब का सिग्नेचर है। देखिए, जैसा कि धर्मा भाई ने खोज लिया कि बाबा साहब का सिग्नेचर है कहाँ पे, आप देखें बिल्कुल लाइट में यहाँ पे प्रिंटिंग करी गई है, और यहाँ पे भी देखिए छुपा दिया गया है। बाबा साहब बैठे हुए कहाँ हैं, इसमें देख सकते हैं आप। ये सब में एक बार ऐसी घुमा दो, फिर हम बताएंगे। आप देखिए यहाँ पे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सामग्रियों की चर्चा की ये हमारे माननीय पूर्व CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था न्यायपालिका के विषय में बताया गया है। भारतीय न्यायपालिका में नई जो है एक इनवलप नाम है, एक लेडी जुडिशियल आप देख सकते हैं लेडी जस्टिस और न्यायपालिका सभ्य जीवन की संरक्षक है। हमारे माननीय अब्दुल कलाम, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने बोला था। और बहुत ही ये पूरा सर्वोच्च न्यायालय का सिस्टम है, जिसमें यतो धर्मस्तो जय, वेयर देयर इज धर्मा देयर इज विक्ट्री। जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती है। ये सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के और अन्य न्यायाधीश होते हैं, और फिर उस पर नीचे उच्च न्यायालय होता है, फिर उसके नीचे मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर जिला न्यायालय होता है, उसके बाद ये है विभिन्न जो है अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सब कोऑर्डिनेशन कोर्ट होते हैं। और इसीलिए हमें कभी कभी जो है जिला स्तर पर आपने देखा होगा कि जिला एवं सत्र न्यायालय लिखा होता है। यानी कि जब भी कोई भी न्यायाधीश यानी कि दीवानी मामलों की सुनवाई करता है, तो उस समय हम उन्हें जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब फौजदारी मामलों की सुनवाई जब कोई न्यायाधीश करता है, उस समय हम उन्हें सत्र न्यायाधीश के नाम से संबोधित करते हैं। इसीलिए अधीनस्थ न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश साथ साथ में लिखा जाता है। बताएं, मैं पहले आपकी जो प्रश्न मन में आप नहीं, कुछ अपने बारे में बताएं। जैसा कि हमने वर्ल्ड बुक्स फेयर में आपकी स्टॉल ये देखी, काफ़ी अट्रैक्टिव और स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है, जो कि अध्यात्म पर आधारित है। इस विषय में हमारे समक्ष एक बुनियादी सत्य सेवर का पैम्फलेट है, और हमारे सर जी हैं, तो कुछ बताएंगे इस विषय में कि इस जो अध्यात्म में इनकी बुक्स जो क्या स्थान रखती हैं। बुक्स के साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ देता हूँ। अध्यात्म में आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अध्यात्म। अध्यात्म में आज तक जो भी माना गया है ना, वो कोई पर्टिकुलर किसी कर्म से जोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये जो इनके फाउंडर है, तो इन्होंने अध्यात्म को एक चीज़ से जोड़ा है जो सभी में मिसिंग है। मिसिंग क्या है, वो है अंडरस्टैंडिंग। बुक भी रखी हुई यहाँ पे, एवरीथिंग इज गेम ऑफ बिलीव, अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग एंड प्रैक्टिस इज द गोल। राइट। तो उसी चीज़ को लेके अब समझना कौन चाहता है? मन। ठीक, और सबके पास मन है, आपके पास है, मेरे पास है, दुनिया के हर वक्त सबके पास में मन है। अब उस नम के उस जो मन है उसके कुछ नियम है,
जो यूनिवर्सल है, वो कोई बनाता नहीं है, वो यूनिवर्सल है, वो आपके लिए भी वैसे काम करते हैं वैसे मेरे लिए भी काम करते हैं। तो उन मन को समझ के अगर मैं अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ तो मेरे लिए खुशहाली खुशहाली। जब तक मैं नहीं जी रहा हूँ तो किसी न किसी मान्यता में जी रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो जीना तो हो ही रहा है, लेकिन मन में जानने के बाद में जो जीना होता है वो विश्वास पूर्वक होता है। अवाक नहीं, मैंने अपने आप को जगाना है मन के माध्यम से, मन के माध्यम से अपने आप को समझना है, जागना है। तो जाग करके मानवता हित में, मानव कल्याण में जो भी कार्य करना है वो इन पुस्तकों के माध्यम से आप अवगत कराते हैं। पुस्तक के माध्यम से नहीं होता है। पुस्तक एक तरीका है आप तक पहुंचाने का, वो मैसेज जो सच्ची कहना चाह रहे हैं। हाँ, वही तो माध्यम उसकी जो शुरुआत होती है वो इस शिविर से बुनियादी सत्य शिविर, और आखिर में जो महात्मा शिविर है ये होता है। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि एक ही गौतम सर हमारे साथ में हैं और जो कि सर की पुस्तकें लगी हुई हैं। और ये सच्ची कि मैं जो वर्ड मतलब जो ये बुक्स है, क्योंकि मन एक मन थॉट ऑफ हैप्पी थॉट्स, मन मतलब विचार, तो विचारों का एक नियम है। हाँ, अच्छा, बहुत ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ अपने समय के लिए आपने दिया। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। माय नेम इज़ बाबा के गौतम दास। आप देख सकते हैं जादू एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, एंड ये देख सकते हैं और भी सारे लोग हैं यहाँ पे, द वॉरियर्स ज़्यादा जो है पुस्तक लेखक हैं ये, और जिन्होंने दुनिया में बहुत ही बेहतरीन अपनी छाप छोड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेला प्रभात प्रकाशन का ये है, पूरा स्टॉल लगा हुआ है आपको। हमारे माननीय टाटा जी जो कि उन्होंने योगदान दिया है, क्रांति की है, और इंडस्ट्री क्षेत्र में, उद्योग जगत में शिक्षा आप ये देख सकते हैं मोदी जी की पाठशाला, पढ़ाई की उन्होंने। CBS चंद्रवंश सिंह CBS चंद्रवंश सिंह का स्टॉल लगा हुआ है। LA बुक कंपनी आप देखें। आप अब ये देखिए, सबसे बड़ी उन्होंने ये देखिए, ये पुस्तक ये बाबा साहब की द कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह सजा कर रखा गया है, और हम लोगों को सभी को पढ़ना चाहिए, जिससे जो है सब पुस्तकों का। अभी हम हॉल नंबर 3 में जा रहे हैं। ग्राम पंचायत देखिए जो ग्राम पंचायत का पुस्तकालय का जो बजट है उसके अंदर दर्शाया गया है आपका। वाई भारत मैटर्स जयशंकर, हमारे जो फोर के आगे गाइस देख सकते हैं, मैं अभी NBT इंडिया का है ये स्टॉल लगा हुआ, NBT इंडिया है वो, और जो यहाँ बुक स्क्वैप है। एंड आगे देखिए, आप इधर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या नज़ारा है, क्या सीन। और द नेशनल बुक्स ट्रस्ट, NBT मीन्स नेशनल बुक्स ट्रस्ट। हॉल नंबर 3, आइए आइए आपको दिखाते हैं। ये हॉल नंबर 5 है। देखिए हमारे ये नई पुस्तक आई है, हमारे जो है रतन टाटा जी की लाइफ पर बेस्ड है, जो कि थॉमस मैथ्यू ने लिखी हुई है। इस तरह की विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आने वाले समय में जो है हर बच्चों को हर मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के रूप में डेवलपमेंट होगा। 2, 3 वो है सामने, हाँ वो 4 है, वेस्ट दिया है, और जो मॉडर्न जो फॉरेन लोग प्रकाश बुक्स का है। यहाँ पे काफ़ी आपको सारी बुकें मिल जाएंगी, वर्ल्ड की सारे स्टॉलें यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये पूरा वर्ल्ड का बुक हाँ। फेयर है, और शिक्षा जगत का एक पुनर्जागरण है। आइए देखें, आइए also now going today like demanding spirituality गुरु, और उन्होंने जो है आज के युवाओं के लिए जो जनचेतना पैदा की है अध्यात्म जगत में, आप उनकी पुस्तकों का अवलोकन कर सकते हैं। ओशो की पुस्तकें यहाँ से ले सकते हैं। हूँ मैंने राम रतन दत्तायो, देखिए आप, जीवन क्रांति की सूत्र, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। करुणा और क्रांति, जो कि बुद्ध की शिक्षा पर आधारित है। भगवान बुद्ध के हाथों को दर्शाया गया है, जो कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित करुणा और क्रांति, ये पुस्तक ओशो आप देख सकते हैं। आज सर जी कुछ बताएंगे ओशो के विषय में 1 मिनट के लिए? यू आर जो गैलरी थी वो पब्लिक के लिए खोल दी गई,
К тому времени в ней хранилось более 1300 работ российских художников и 84 картины зарубежных мастеров. इसी के साथ 84 जो पेंटिंग्स थी वो बाहर विदेशी लोगों की बनाई हुई थी और रूसी जो आर्टिस्ट थे उनकी तो बहुत ही सारी पेंटिंग्स थी जो इस गैलरी में रखी हुई थी। На данный момент коллекция насчитывает इस गैलरी में रखी हुई हैं और जो आर्टिस्ट के नाम थे वो हैं बहुत। गाइस दिस इज ओम बुक्स ऑफ, दिस इज एंट्री गेट। आपको हम किताबें दिखाते हैं। दिस काउंटर, ये बच्चों से रिलेटेड बुक्स हैं, किड्स और खिलौने भी हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों के। तो जिस तरह से एलिफेंट कौन कौन से हैं, छोटे बच्चों की काफ़ी सारी बुक्स हैं यहाँ पे। आप देखें ओम बुक इंटरनेशनल में ये काफ़ी डिस्काउंट रेट पे भी है, आपके पास मिल जाएंगी। 20% डिस्काउंट ओम बुक्स ऑफ। बाकी बड़ी बुकें भी हैं। ड्रामा नो एंट्रेंस। परिवार वाले कुछ और बनाना चाहते हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं, और कई बार अगर उससे नहीं निकल पाते हैं तो पिस के रह जाते हैं, और फिर ना हम इधर के रहे ना उधर के। तो बहुत जरूरी है अपने जीवन में कि जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें उससे प्यार करें। अगर हम उससे प्यार कर रहे हैं, उसी ट्रेन का, हालांकि फरवरी का महीना भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग भी होगी, लेकिन यहाँ पर उस प्यार की बात हो रही है जो आपका लक्ष्य है। अगर अपने लक्ष्य से आप प्यार करते हैं तो उसके लिए अगर आप जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, थोड़ा कम भी करेंगे, लेकिन उसको लेकर जो पैशन होगा ना, वो दिन भर आपको उसी की तरफ आकर्षित करता रहेगा। तो आपको फिर अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद हो जाता है। अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर। आप देखिए बहुत सारे लोग परिवार से घिरे होते हैं, फैमिली के लोग कुछ और चाहते हैं या अलग नैरेटिव चल रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उसको कैसे अपने आप से दूर रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं? देखिए, इंसान है अगर आप, तो अपने खिलाफ जो कुछ बड़ी से बड़ी मूर्खता का और हिंसा का आप काम कर सकते हैं, उन कामों में से एक ये है लिंग आधारित भेदभाव। क्योंकि इंसानों में 50% तो महिलाएं ही हैं। उनसे आप भेदभाव कर रहे हो तो माने आप उनको जानोगे ही नहीं कभी। और अगर नहीं जानना है किसी को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी आंखें खराब कर ली जाए। भाई एक आध कोई चीज़ हो, ये पूरा पेविलियन है, इतना बड़ा है, यहाँ मैं कह दूँ कि मुझे ये यहाँ पर ये तौलिया रखा हुआ है, इसको नहीं जानना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हर तरफ देखूंगा। 3 में जो आपका स्टार्ट हुआ था बनारसी दास का बुक, जो लेखक हैं बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं, Amazon.in। अमेजन ने भी अपना बुक स्टॉल लगा रखा है। और यहाँ देखें आप, मोदी है तो मुमकिन है, ये बुक है, आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने मोदी जी ने लिखा है, किसने लिखा है, आप एक बार ज़रूर पढ़ें। और बच्चे यहाँ पे खाना पीना सब लेके आए हैं, सब कुछ खा रहे हैं। मनोज पब्लिकेशंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों की किताबें बेचते हैं ज़्यादातर। और यहाँ पर भी आप देखें, ये प्रिंट मिल्स के नाम से आता है। और बिस्लरी, यहाँ से किसी को लेना है तो यहाँ से बिस्लरी का बॉटल मिल जाएगा आपको। नमस्ते दोस्तों। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हैं, यहाँ पे साहित्य अकादमी है और मजेस्टिक। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। देखें आप, हम भारत के लोग, हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान की ताकत पूरे विश्व में है, पूरे देश में है। अब देख सकते हैं हम भारत के लिए ये एग्जीबिशन जो रखा गया है, आप देख सकते हैं। ये एनबीटी की तरफ से 2025 में हम भारत के लोग थीम पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हमारे सर बाबा ए के गौतम जी, आप हम भारत के लोग
थीम में देख रहे हैं जैसा कि, और ये बहुत ही बेहतरीन। आइए सर। साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। दिस इज नई वाली हिंदी। आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ी एक एक चीज़ें दिखाएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे दो सलाइयाँ मिलकर स्वेटर बनाती हैं, वैसे ही तुम एक दुनिया बनाना जिसमें हमेशा बस एक स्वेटर जितनी सर्दी पड़ती हो। यहाँ पे देखिए लिखी है, सबसे खूबसूरत कविताएं लिखी गई होंगी बारिश में ही, ये बूंदे प्रकृति की देह पर लिखी कविताएं हैं। पतझड़ और कुछ दिखाते हैं आपको। द राजपाल एंड सन्स आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, 1912 में हुई थी इसकी स्थापना, राजपाल एंड सन्स की। आप देखो इनकी, ये क्या है, प्रथम भारतीय सन्यासी जिनका स्टैचू मैडम तुषार म्यूजियम न्यूयॉर्क में लगाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पतंजलि दिव्य प्रकाशक भी है, पतंजलि योगपीठ एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का उपक्रम। यहाँ पे सुरुचि प्रकाशन भी आपको मिल जाएगा देखने को। राष्ट्रीय साहित्य के प्रकाशक अग्रणी रहे हुए हैं। और यहाँ पे www.abu.org आप देखने को मिल जाएगा। अबू धाबी से आए हुए लोग हैं, अबू धाबी के लोग। आप देखें वेस्ट बंगाल उर्दू अकेडमी एंड यहाँ पे देखें देखने को मिल जाएगा मोगली। मिनट के लिए जब भी आप कोई सवाल, प्रॉब्लम्स या ये मान के चलिए कि ये। साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। देखें आप, हम भारत के लोग, हम कहते हैं ना कि हमारे संविधान की ताकत पूरे विश्व में है, पूरे देश में है। साथियों सबसे पहले तो जय भीम जय भारत। आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम जय भारत।